Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. In today's lecture, we will see the most important tags in HTML that are div and span. हम इन टैग्स को अपनी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और यही हमारी वेबसाइट का लेआउट और स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आपने इन टैग्स को यूज़ करना सीख लिया तो आपकी वेबसाइट कभी भी मैसी नहीं होगी, बहुत ज़बरदस्त और प्रोफेशनल बनेगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टैग है डिव। डिव टैग को हम अपनी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हर जगह पे हम डिव का यूज़ करते हैं। डिव एक कंटेनर यानी कि एक बॉक्स होता है जो कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, चीज़ों को ग्रुप करता है और अपने अंदर संभाल के रखता है। जैसे नोटबुक्स, पेंसिल, रेजर, कलर, शार्पनर, कैलकुलेटर, स्टिकी नोट्स etc सब कुछ हमने अपने इस कंटेनर में संभाल के रख दिया है। इसके बाद आप इस इमेज को देखें, डिव को समझाने के लिए बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। अब देखिए लेफ्ट साइड रूम में सारी बुक्स ज़मीन पर पड़ी हैं, कोई शेल्फ या कोई कंटेनर नहीं है, चीज़ें बिखरी हुई हैं सारी, रूम का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेबसाइट में डिव ना हो तो कंटेंट ऐसे ही इधर उधर बिखरा लग सकता है, लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, बटन सब प्रॉपर सेक्शन में नहीं होंगे। अब राइट साइड रूम में देखें, बुक्स अलमारी में रखी हुई हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अलग अलग कंटेनर्स में हैं, हर चीज़ अपनी जगह पर है, रूम क्लीन और ऑर्गेनाइज लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डिव वेबसाइट में बिल्कुल अलमारी और कंटेनर्स की तरह काम करती है, ये कंटेंट को ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, अब आप देखिए लेफ्ट साइड रूम में कोई अलमारी नहीं है इसलिए सब सामान बिखरा हुआ है, और राइट साइड रूम में अलमारी और कंटेनर्स हैं इसलिए सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। बिल्कुल इसी तरह डिव HTML में कंटेंट को ऑर्गेनाइज करती है और वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है। तो इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि डिव वेबसाइट का ऑर्गेनाइजर है। जैसे रूम में अलमारी सामान को अरेंज करती है, वैसे ही डिव वेबसाइट के कंटेंट को अरेंज करती है। चलिए अब इसको प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पर एक डिव टैग लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डिव और इंटर प्रेस करेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि H1 टैग ऐड किया हमने, यहाँ पर लिखेंगे माई सेल्फ। डिव के अंदर आप बेशुमार एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पर सेकंड एलिमेंट ऐड किया है पैराग्राफ के लिए, यहाँ पर लिखूंगी माय नेम इज़ सिद्धार्थ। ठीक है, हम पूरी वेबसाइट में डिव का यूज़ करते हैं। डिव ही वेबसाइट को स्ट्रक्चर देती है और एक प्रॉपर प्रोफेशनल लेआउट देती है। अब देखें ये हमारे पास दो एलिमेंट हैं डिव के अंदर। अब चलें हम अपनी डिव को डिज़ाइन करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर स्टाइल करेंगे, यहाँ पर स्टाइल एलिमेंट ऐड किया। अभी आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि डिव क्या होता है। ये स्टाइलिंग वगैरह सारी मैं इंशाल्लाह बहुत डिटेल से सिखाऊंगी CSS जब हम शुरू करेंगे। अभी देखिए मैंने अपने जो कंटेनर था मैंने इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया है। अब देखिए जब मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया तो आपको नजर आ रहा है कि डिव पूरी विड्थ लेता है, पूरी एक लाइन को वो कवर करता है। बेशक आप इसके अंदर टेक्स्ट थोड़ा सा लिखें लेकिन उसने पूरी लाइन को ही कवर करना है। डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक और इन लाइन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने इस डिव को हाइट भी दे दी है और मैंने इसका जो टेक्स्ट था उसको भी सेंटर कर दिया है। अब देखिए डिव बिल्कुल एक अलमारी की तरह काम कर रहा है। हमने इसके अंदर हेडिंग भी रखी है और पैराग्राफ भी रखा है। हम इसी तरह डिव के छोटे छोटे सेक्शंस लेकर अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं और खूबसूरत सा उसको लुक देते हैं। चलिए हम इसकी थोड़ी सी विड्थ सेट करते हैं। विड्थ हम इसको देंगे 150 पिक्सेल्स। अब देखें ये एक स्टिकी नोट की तरह लग रहा है, कितना प्यारा क्यूट सा लग रहा है। चलिए हम इस डिज़ाइन को कोड करते हैं। इसमें हमारे पास टोटल 7 डिव हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखें ये जो है ये मेन डिव है हमारी, यानी कि जो मेन कंटेनर है जिसके अंदर हम सारा कंटेंट रखेंगे अपना। इसके बाद ये H1 हेडिंग है स्कूल। ठीक है, ये हेडिंग है हमारे पास H1। इसके बाद ये एक और डिव है जिसके अंदर ये 5 डिव्स पड़ी हुई हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5। आप समझ लो कि ये सारा एक स्कूल है और स्कूल के अंदर 5 क्लासरूम हैं। हमें ये वाला लेआउट क्रिएट करना है कोड के थ्रू, तो चलें क्रिएट करते हैं इसको। ये हमारी HTML की फाइल है, इसमें हमने पहले स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। अब इसके अंदर हम डिव, अब यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे डॉट कंटेनर नेम से। डॉट लिखेंगे तो आपकी क्लास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको स्टाइल करेंगे, साथ साथ यहाँ पर स्टाइल एलिमेंट यूज़ करेंगे। और अब हम अपने तमाम एलिमेंट्स की जो पैडिंग है उसको 0 करेंगे, मार्जिन 0 करेंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करेंगे। आपने इन CSS प्रॉपर्टीज़ के नाम सुनकर बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ें हैं। ये हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम CSS स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है कि डिव को देखना कि डिव क्या होती है, डिव कैसे यूज़ होती है, कैसे काम करती है वेबसाइट में। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को बिल्कुल फ्लेक्स कर रहे हैं। लाइक हम चाह रहे हैं कि हमारा जितना भी कंटेंट होगा, जो भी हम डिव वगैरह ऐड कर रहे हैं, वो सारी बॉडी के सेंटर में आ जाए। ठीक है, अभी जो डॉट कंटेनर है ये डिव की क्लास है जो अभी हमने इसको दी है। अब हम डिव को स्टाइल कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारी वेबसाइट का पेज है ये इसकी विड्थ टोटल 100% होती है। हम चाहते हैं कि 70% हिस्से पे
डिव शो हो। अभी देखिए हमने इसको हाइट दी है तो हमें डिव शो हो रही है। क्यों? क्योंकि जब डिव खाली होती है तो जब तक हम उसको हाइट नहीं देते स्टाइल में जाके तब तक वो हमें शो नहीं होती। अभी डिव के अंदर हमने कोई टेक्स्ट कुछ भी नहीं लिखा, कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया, तो इसलिए हमें यहाँ पे हाइट दी ताकि हमें हमारी डिव शो हो। अब हम अपने इस कंटेनर के अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग ऐड करेंगे और इसका नाम देंगे स्कूल। इसके बाद अब यहाँ पर हम एक डिव ऐड करेंगे और इसको क्लास देंगे मिनी कंटेनर। इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी डिव क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर स्टाइल में जाके भी हम डॉट मिनी कंटेनर लिख देंगे, यानी कि इस क्लास को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। बाद में हम इसको स्टाइल करेंगे। अब हम इसके अंदर मज़ीद 5 डिव्स और ऐड करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे डिव डॉट बॉक्स, आगे हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, क्लास, आगे स्पेस, डॉलर साइन। ये एक एमिट है। मैं चाह रही हूँ कि 5 डिव्स बने, ठीक है। स्टैटिक 5 यहाँ पे लगाऊंगी, इंटर प्रेस करूँगी। अब देखिए मैं चाह रही थी कि 5 डिव्स बने और 5 की जो है वो क्लास बॉक्स हो और 5 में देखो टेक्स्ट जो है वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरह से शो हो जाए। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अपने मैन कंटेनर को स्टाइल कर रहे हैं। हमारा टेक्स्ट बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था बॉर्डर के, हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दी और अब हमने अपने इस बॉक्स को फ्लेक्स किया। लाइक मैं चाह रही हूँ कि ऊपर स्कूल आ जाए और नीचे हमारी डिव आ जाए, मिनी कंटेनर वाली डिव जो है वो नीचे आ जाए। अब हम टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर करेंगे ताकि स्कूल और क्लासेस सारी सेंटर में आ जाएँ। अब जो हमारी हेडिंग है H1, इसके नीचे थोड़ा सा हम मार्जिन ऐड करेंगे, थोड़ी सी स्पेस ऐड करेंगे। ये बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है क्लास 1 के साथ। इसके बाद मैं चाहती हूँ कि बाकी जितनी स्पेस रह गई है इस कंटेनर में वो ये सारी क्लासेस ले लें। लाइक खुले खुले रूम बन जाएं इन सब क्लासेस के लिए। आपको CSS को ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देखो आउटपुट में स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने 3 कॉलम यहाँ पर कर दिए। मैंने कहा कि मेरी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरह से 3 क्लासेस शो हों और बाकी जो क्लासेस हैं वो नीचे आ जाएँ। अभी आपको क्लासेस शो नहीं हो रही, इनकी डिव शो नहीं हो रही। अभी मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया है तो आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हमने क्लास की मदद से इन सब डिव्स पे सेम स्टाइल अप्लाई कर दिया है जो कि हमने पिछले लेक्चर में क्लास के बारे में पढ़ा था। हमने इन तमाम क्लासरूम्स को बॉक्स वाली क्लास दी थी और हम उसी क्लास के थ्रू इनको स्टाइल कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी क्लासेस हमने डिव के थ्रू बनाई हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप कम से कम एक प्रॉपर्टी इसमें ऐड करो, लाइक आप कलर चेंज कर दो, बैकग्राउंड कलर। हम रियल वेबसाइट्स पे भी इसी तरह ही डिव का यूज़ करके उनको स्टाइल करते हैं। तो फाइनली हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये है हमारा प्रॉपर लेआउट। आपने अभी CSS पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि CSS कैसे हम लिखेंगे, आपने जस्ट डिव को देखना है कि डिव क्या होती है। ये देखिए हमने एक मैन कंटेनर लिया डिव वाला, डिव के अंदर हमने एक हेडिंग रखी और एक डिव कंटेनर रखा और इस डिव कंटेनर के अंदर मज़ीद हमने 5 डिव्स रखी। तो इसका कुछ लेआउट इस तरह से बन के आया है। आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि डिव कैसे काम करती है, ठीक है। अभी आपने परेशान नहीं होना कि इतनी ज़्यादा CSS हम कैसे लिखेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं आता। तो अभी फ़िलहाल मुझे पता है कि आपको CSS नहीं आती। आपने सिर्फ डिव का कंसेप्ट लेना है कि डिव क्या काम करता है, ठीक है, और डिव से कैसे हम अपनी वेबसाइट को लेआउट देते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पैन। स्पैन जो है ये एक इनलाइन एलिमेंट है। ये उतनी ही स्पेस लेता है जितनी इसको ज़रूरत होती है, यानी कि पूरी लाइन नहीं लेता। देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगी दिस इज़ माई, अब यहाँ पे स्पैन लिखूँगी और इसके अंदर लिखूँगी बुक, ठीक है। अब मैं बुक को स्टाइल करती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे स्पैन को स्टाइल करूँगी। अब आपको दिखाऊँगी स्पैन का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, जावास्क्रिप्ट के साथ भी करते हैं और यहाँ पर किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए हम स्पैन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बुक को हाईलाइट करना चाहती थी इसलिए मैंने बुक को स्पैन के अंदर लिखा और यहाँ पर मैंने इसको बैकग्राउंड ब्राउन दिया है और कलर मैंने इसको वाइट दिया है। इसके टेक्स्ट का कलर वाइट हो चुका है और बैकग्राउंड ब्राउन हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें डिव की, तो डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि वो पूरी लाइन लेता है, पूरी लाइन को ब्लॉक कर देता है, आगे किसी भी एलिमेंट को आने की इजाज़त नहीं देता। जैसे मैंने यहाँ पर डिव टैग लिया है और इसके अंदर मैंने लिखा है दिस इज़ माई कैट और इस डिव को मैं यहाँ पर स्टाइल भी करूँगी। स्टाइल एट्रीब्यूट में जाकर यहाँ पर मैं लिखूँगी डिव कर्ली ब्रैकेट्स और इसको मैं कलर दूँगी बैकग्राउंड कलर येलो, ताकि मैं आपको डिव और स्पैन का फ़र्क समझा सकूं। अब ये देखें डिव ने क्या किया, पूरी स्पेस ले ली, पूरी विड्थ ले ली, जबकि जो हमारा स्पैन था उसने बिल्कुल उतनी जगह ली जितनी हमने उसको दी थी। डिव हमेशा न्यू लाइन पे आता है, इसलिए इसको ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं क्योंकि ये पूरी लाइन लेता है और ये न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। अब देखिए अगर हम स्पैन के आगे कुछ और टेक्स्ट ऐड करें तो क्या वो टेक्स्ट न्यू लाइन पे आएगा? नहीं, वो उसके साथ ही आगे आएगा क्योंकि स्पैन उतनी ही जगह लेता है जितनी उसको ज़रूरत होती है। जितने टेक्स्ट होता है उतनी ही जगह लेता है।
आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मैं थोड़ी सी स्क्रीन को यहाँ से मिनिमाइज़ करती हूँ ताकि आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आए इसका। इसके बाद हम ब्लॉक एलिमेंट की और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर पैराग्राफ टैग जो होता है ये भी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये भी न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और पूरी विड्थ लेता है। अगर हम इसके बाद कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो वो न्यू लाइन पे आएगा। आप देखें H1 भी ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी न्यू लाइन लेता है और पूरी विड्थ लेता है। यहाँ मैंने पैराग्राफ और हेडिंग के ऊपर भी स्टाइल अप्लाई कर दिया है। देखें अब आपको नज़र आ रहा है कि पूरी विड्थ ले रहे हैं पैराग्राफ भी, डिव भी और H1 भी। अब डिव और स्पैन का सिंपल कंपैरिजन देख लें। डिव ब्लॉक एलिमेंट है और ये पूरी स्पेस लेता है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे एक स्टूडेंट है, वो बेंच पे बैठा हुआ है, उसने पूरी स्पेस ली हुई है। जबकि दूसरी साइड पे स्पैन है, ये इन लाइन एलिमेंट है और ये बाकियों को भी साथ अपने बिठा लेता है और ये उतनी ही स्पेस लेता है जितनी इसको ज़रूरत होती है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।